नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की कसम और हिंदुस्तान की कसम में हमने छेड़ी है एक मुहिम। हमारी ये मुहिम है मासूम बच्चों के हक में, उन बच्चों के लिए जो किसी ना किसी तरीके से हो रहे हिंसा, हवस और मानसिक प्रताड़ना का शिकार। आखिर क्यों मासूम बच्चों पर ढाया जाता है जुल्म और कौन है इसका जिम्मेदार? देखते हैं हमारी ये खास मुहिम, बचपन के दुश्मन। यानी वो कौन लोग हैं जो हमारे मासूम बच्चों का बचपन छीन लेते हैं? यही है हमारा सवाल यही कि क्या हम वक्त से पहले छीन रहे हैं अपने बच्चों का बचपन? आप क्या सोचते हैं? टाइप करें HK स्पेस Y अगर आपको लगता है कि हम वक्त से पहले अपने बच्चों का बचपन छीन रहे हैं, और टाइप करें HK स्पेस N और इसे 2622 पर भेजें। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे माँ बाप की जो अपने बच्चों पर दबाव डालते हैं हर एक कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आने का। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले का वो वाकया जब कोलकाता में एक बाप हैवान बन गया। दीपक नाम के इस शख्स ने अपने ही बेटे की जान ले ली। 14 साल का विश्वजीत टेबल टेनिस का खिलाड़ी था। जब भी वो कोई मैच हारता तो उसके पिता पर पागलपन सवार हो जाता और वो शैतान बन जाता। आखिरकार बाप की हैवानियत बच्चे की जान लेकर ही खत्म हुई। 14 साल के विश्वजीत भट्टाचार्य की मां का रो रो कर बुरा हाल है। विश्वजीत अपने पिता की हैवानियत का शिकार बन गया। विश्वजीत का पिता दीपक उसे टेबल टेनिस का चैंपियन बनाना चाहता था। विश्वजीत एक होनहार खिलाड़ी था। वो बंगाल टीम के लिए खेलता था, लेकिन जब भी वो कोई मैच हार जाता उसका पिता गुस्से से पागल हो जाता। दीपक ने कई बार अपने बेटे की बेरहमी से पिटाई की। एक रोज दीपक अपने बेटे विश्वजीत के साथ घर की छत पर टेबल टेनिस की प्रैक्टिस कर रहा था। विश्वजीत प्रैक्टिस करते करते थक गया, लेकिन दीपक फिर भी नहीं माना। आखिरकार खेलते खेलते विश्वजीत बेहोश हो गया और आधे घंटे के अंदर उसकी मौत हो गई। पिताजी हम दोनों की पिटाई किया करते थे। जब हम टेबल टेनिस मैच हार जाते थे तो हमारी जमकर पिटाई होती थी। भैया अक्सर कहते थे कि अगर पिताजी ऐसे ही पिटाई करते रहे तो मैं घर से भाग जाऊंगा। अपने पति की इस हरकत ने विश्वजीत की मां को तोड़कर रख दिया। যত কষ্ট দিয়েছে, যত তিলে তিলে ওকে কষ্ট দিয়েছে, আমি চাই ওর শাস্তি হোক। मेरे बेटे को जितनी तकलीफ दी गई है, मैं चाहती हूँ कि मेरे हत्यारे पति को भी वैसे ही तिल तिल कर सजा दी जाए। मेरे पति को भी पीट पीट कर वैसे ही मारा जाए जैसे उसने मेरे बेटे को तड़पाया है। अगर मेरा बेटा टेबल टेनिस मैच हार जाता था तो उसके सिर को पानी की टंकी में डुबोकर मेरा पति उसे खूब तड़पाता था। दीपक के इस वहशीपन से सभी वाकिफ थे। पड़ोसियों को कहना है कि अपने बाप से परेशान होकर विश्वजीत 3 बार घर से भाग भी चुका था। असंभव अत्याचार करतो जार कोनो लिमिट छिलो ना। अपने बेटे को हमेशा यातना देते थे, उसे नंगा कर घर के बाहर खड़ा रहने की सजा देते थे। विभिन्न बाड़ीते पालिये पालिये जेतो, मारेर भय एमनकि बिहारও पालिये गिয়েছিল। दीपक पुलिस हिरासत में है और उसे अपने किए पर पछतावा भी है, लेकिन अब शायद इन बातों का कोई मतलब नहीं। सुकर्ण सेन, कोलकाता, IBN 7। यानी अगर देखें तो एक बाप ने इतना दबाव डाला अपने बेटे पर, अपने सगे बेटे पर, कि उसकी मौत हो गई। अब हम बात करते हैं अपनी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल से, जो कि मौजूद है कोलकाता में। मनोज्ञा, अगर देखें तो पेरेंटल प्रेशर, यानी माँ बाप जिस तरह से दबाव डालते हैं हर प्रतिस्पर्धा में अपने बच्चे को अव्वल लाने के लिए, कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो टूट रहे हैं। सही बात है, बच्चों पर इतना प्रेशर बना दिया जाता है कि कहीं ना कहीं उन्हें तकलीफ हो जाती है ये बताने में कि हम बच्चे हैं। माँ बाप को ये रियलाइज कराने में कि आप हमें बच्चों की तरह ही ट्रीट करें। हमारे साथ है कुछ स्टूडेंट्स जो इस साल बोर्ड्स देंगे, उनसे बात करते हैं कि उन पर किस तरह का प्रेशर है। क्या प्रेशर रहता है आपका अपने माँ बाप का? आपके ऊपर माँ बाप किस तरह का प्रेशर डालते हैं? एक ही प्रेशर है, वो चाहते हैं कि मुझे 90 मिले। 90 आप तो मिलना ही है, वरना आपके भाई को इतना मिला, मुझे इतना मिला, इनको इतना मिला, तो फिर उन्हें लगता है कि मुझे भी मिलना ही चाहिए। तो ये एक प्रेशर है विच इज डेफिनेटली इट रियली हर्ट्स। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सिर्फ परफॉर्मेंस में ज्यादा नुकसान हो जाता है कि भाई हम अच्छा परफॉर्म करने की बजाय खराब परफॉर्म करने लग जाते हैं। परफॉर्मेंस में नुकसान आता है क्योंकि हमारा मेंटल जो है वो उनको दिखाने के लिए डाइवर्ट हो जाता है। इनफैक्ट जो हम लोग पढ़ाई करें उस पे नहीं रह के कुछ किसी और चीज पे ही डाइवर्ट हो रहा है। किसी और चीज पे डाइवर्ट करें तो क्या कभी माँ बाप ये कहते हैं कि ये सीखो या ये नहीं सीखो, जो ज्यादा नुकसानदेह हो जाता है? हाँ, होता है ऐसे। माँ बाप कहते हैं म्यूजिक सीखो, अगर मन नहीं है तो क्यों सीखेंगे? फिर अच्छा नहीं होता है, पढ़ाई भी खराब हो जाता है। अगर खेलने का मन होता है तो क्यों म्यूजिक सीखेंगे? फिर
क्या आपको लगता है कि माँ बाप जो नहीं कर सके वो करवाना चाहते हैं कि हम नहीं कर सके तो अब आप करके दिखाओ? हाँ, मम्मी लोग हमेशा कहते हैं कि हम ये नहीं कर पाए तो तुम ये करो, ये सब्जेक्ट लो, ये पढ़ो। और कभी कभी भाई बहन से भी कंपेयर करने लग जाते कि भैया ने 90% लाया एग्जाम में तो तुमको भी आना चाहिए एवरी ईयर, और फ्रेंड्स लोग से भी कंपेयर करते हैं। चलिए बात करते हैं डॉक्टर से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में कि अब बच्चों पर इस तरह का प्रेशर अगर बनाया जाता है तो वो सच में कारगर साबित होता है कि बच्चे सच में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं इतना प्रेशर देने के बाद? क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? कामरान सिद्दीकी, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में कि इस तरह के प्रेशर से क्या बच्चे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं? मेरे ख्याल से तो ऐसी बात नहीं है। इस तरह के प्रेशर से बच्चे का परफॉर्मेंस और भी ख़राब हो जाता है। अगर बच्चे को कहा जाए कि जो मैंने नहीं किया है तुम वो करके दिखा दो, तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात नहीं। उससे उसके ऊपर प्रेशर और पड़ जाता है, उसके परफॉर्मेंस एकदम ख़राब हो जाती है। उसको हर वक्त एक टेंशन रहता है कि जो मेरे पेरेंट्स नहीं कर पाए वो मुझे करना है। अगर इस तरह नहीं घुमा फिरा के दूसरी तरह कहा जाए कि तुम्हारी सिस्टर ऐसा कर रही है और तुम ऐसा कर रहे हो, तुम्हारे नंबर कम आते हैं, तुमको उनसे अच्छा नंबर लाना है, या तुम्हारी कज़न में कोई फला बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, या फिर देखा जाए कि तुमको स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है लेकिन तुमको स्पोर्ट्स नहीं करना है, तुमको म्यूज़िक क्लासेस अटेंड करने क्योंकि मेरी ये ख्वाहिश है, तो ये एक तरह से बच्चे पे प्रेशर डालना हुआ, जो प्रेशर उसको फ़ायदा नहीं पहुंचाता। क्योंकि बच्चे एक फूल के जैसे नाजुक होते हैं, उनको खिलने देना चाहिए, ना कि उनके ऊपर प्रेशर डाल के और मुझा देना चाहिए। फूल के जैसे नाजुक होते हैं, आपके खुद के बच्चे हैं, बोध दे रहे हैं इस बार, क्या कहते हैं मिस्टर चांडक? आपको लगता है कि ये प्रेशर देने से आप बहुत अच्छे पेरेंट अपने आप को साबित कर पाएंगे? हम लोग कोई बच्चे पे अनड्यू प्रेशर एक्सर्ट नहीं करना चाहते। ना कोई ऐसी बात है कि हमारी जो अभिलाषाएं हम अपने बचपन में ना कर पाए वो हम अपने बच्चों से चाहते हैं अभिलाषाएं पूरी हों। देखिए, वी आर एक्सपीरियंस। आज हमने बाल सफ़ेद धूप में नहीं किए हैं एंड हम जिस जगह पे हैं वी नो एग्जैक्टली दुनिया में क्या हो रहा है एंड बच्चे को क्या करना चाहिए, किससे क्या बेटर होगा। वी हैव द चाइल्ड, यू कैन से, बेटरमेंट इन आवर माइंड ऑलवेज। हमारा बच्चा, व्हेन वी आर नॉट देयर, ही इज मोर सिक्योर, ही इज बेटर इक्विप्ड टू फेस द वर्ल्ड। दैट इज द फीलिंग व्हिच गाइड्स द पेरेंट। बच्चों की बात करें तो आपको लगता है कि बच्चों में कभी कभी जनरेशन गैप बहुत ज्यादा आ जाता है? आपकी बेटी है, आपको लगता है कि इंटरेक्शन कम हो जा रहा है आजकल की जनरेशन में, जिसकी वजह से ये प्रेशर लगने लगा है? नहीं, इंटरेक्शन एकदम कम तो नहीं कहूँगी कि हो रहा है, लेकिन ये है कि एट एवरी स्टेज ऑफ द लाइफ इंटरेक्शन का मायना चेंज होता रहता है। जब बच्ची छोटी रहती है तो आप थोड़ा उसको नहीं ऐसे करो वैसे करे, फिर जब वो क्लास 10-9 तक में पहुंच रही है तब उसको आप जो बोलते हो वो थोड़ा खराब लगता है, उसको लगता है कि आप उसके दुश्मन जैसे हो गए। अब जैसे मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, 21 साल की है अभी, तो उसको अब लगता है कि नहीं मम्मी, आप जो क्लास 10 में बोलते थे वो ठीक ही है, हमको ऐसे करना चाहिए था। सो एट एवरी स्टेज द रिलेशनशिप चेंजेस। आई थिंक रिश्ते बदलते हैं, यही वजह है कि कभी बचपन में जो पेरेंट्स कहते थे वो लगता है कि वो उनका आदेश है, लेकिन बाद में अगर उनसे बात की जाए बच्चों से तो उन्हें लगता है कि मेरे माँ बाप मुझ पर ये थोप रहे हैं। शायद यही वजह है रुद्र की आजकल के बच्चों को लगता है कि माँ बाप बात ज्यादा और बात कम और आदेश ज्यादा देते हैं। जी बिल्कुल मनोगे, आगे आपसे और भी ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये जो रिश्ते अब बदल रहे हैं माँ बाप और बच्चों के बीच, आखिर इनके क्या मायने और कितना दबाव आखिर रहता है बच्चों पर और आखिरकार माँ बाप पर भी। इसके बाद ये भी दिखाएंगे कि आखिर कैसे ग्वालियर में एक पिता की जिद ने उसकी बेटी को अस्पताल पहुंचा दिया। फ्रेम 7 में इस बार देखेंगे फिल्म रिस्क, जाने माने चित्रकार संजय भट्टाचार्य के साथ, और जानेंगे आने वाली फिल्म सलामे इश्क में क्या होगा खास। तो देखना ना भूलिएगा फ्रेम 7 आज शाम 7:30 बजे। It's the biggest award in Indian news television as the countdown begins for the CNN IBM Indian of the Year. We ask, what makes an Indian hero today? A spectrum of opinion leaders join us in a special event from Mumbai. Indian of the Year, Saturday at 8 p.m. and Sunday at 12 noon, only on CNN IBN. Allianz presents CNN IBN Indian of the Year in partnership with Hindustan Times, in association with Amity University, the Indian university with global standards, the Integra LCD range, see it, hear it, feel it from Videocon, and Stanza, sameness deleted. Media partner CNN.
And the History Channel. Live the story. Fancy rings from Dick Jam. It's who you are. Get faster and more personalized service at attractive interest rates on your home loans. SMS home space your city to 676766. ICICI Bank Home Loans. It's really easy. Go rock your brain. 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 Welcome to the next generation of technology. Hyundai Electronics. Go rock your brain. कुछ खास है क्या बात है इस Oriva, India's largest vitrified tiles plant. हमारा कल जैसा भी हो, हम साथ मिलकर उसे खूबसूरत बनाएंगे। लेकिन अगर तुम साथ ना रही तो ना मेरा आज है ना आने वाला कल। हाय माँ, टीवी पर देखा तुम्हें बालों का रंग बहुत सुंदर है। अच्छा है ना? और सफेद बाल एक भी नहीं। बाल खराब करोगी क्या? माँ, गार्नियर काला नेचुरल्स है, नेचुरल ऑलिव ऑयल युक्त, बालों में चमक, इतने मुलायम, आपके हेयर डाई से कहीं बेहतर। महंगा होगा। गार्नियर काला नेचुरल्स है, बहुत किफायती। ट्राई करके देखो माँ। Sony Sparkling Vega exchange price ₹6990 onwards. Sony Sparkling Vega exchange price ₹6990 onwards. Township, shopping malls, multiplexes, IT parks, residential complexes. Amrapali Group, a giant who is redefining comfort living in real estate. Dream big, pay less. To claim some fame, raise your game, become the law. Juggler, outlaw. ज़्यादा क्यों नहीं है? कॉमेडी की दुनिया में आपकी नजर में आपसे बेहतर कौन? मैं डांस के साथ भी कॉमेडी करता हूँ, मैं इमोशन के साथ भी करता हूँ। अलग अलग हर आदमी की गंदी जबान में कही जाए तो अपनी उसकी दुकान है। बड़े मियाँ किसने काटा है? वो हो तुम। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की कसम है, हमारी खास मुहिम बचपन के दुश्मन। एक सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, सवाल ये कि क्या हम वक्त से पहले छीन रहे हैं अपने बच्चों का बचपन? आप क्या सोचते हैं? टाइप करें HK स्पेस Y अगर आपको लगता है कि आप वाकई में अपने बच्चों का बचपन छीन रहे हैं दबाव डालकर, और टाइप करें HK स्पेस N अगर आपको ऐसा नहीं लगता, और इसे 2622 पर भेजें। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको दिखाया था कोलकाता के एक ऐसे बाप की कहानी जिसने अपने ही बेटे को मार डाला। आपने देखा किस तरह से एक बाप ने अपने लड़के की जान ले ली। वहीं ग्वालियर में एक बच्ची के बाप ने रिकॉर्ड बनवाने के जुनून में अपनी मासूम बच्ची को रोटियां बनाने की सलाह दे डाली। इस मासूम को क्या पता था कि उसके पापा उससे कितनी बड़ी उम्मीद लगाकर बैठे हैं। रिकॉर्ड तो नहीं बना, लेकिन ये मासूम अस्पताल जरूर पहुंच गई। ग्वालियर के एक अस्पताल में मुश्किलों से जूझती ये मासूम बच्ची अनुभूति। ठाना था कि 75 घंटे तक लगातार रोटियां बनाएगी। पापा ने कहा था कि बेटा लगन हो तो कोई भी काम संभव है, रिकॉर्ड बनाना है। अनुभूति ने पापा का कहना माना और जुट गई रोटियां बनाने में। 1000 रोटियां बना दी, लेकिन आखिरकार हिम्मत टूट गई। 13 साल की ये मासूम जान बेहोश हो गई। मेरे को शौक लगा दिया, मेरे को पापा ने कहा था, उनने मेरे को जागरूक किया ये करने को। अनुभूति ने अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहा, लेकिन उसके माँ बाप को ही ये चिंता नहीं सताई कि आखिर उनकी फूल सी बेटी लगातार 75 घंटे रोटियां कैसे बनाएगी। इसलिए किया मैंने कि अभी तक मैंने जो भी देखा है, आज मेरी 43 साल उम्र है, कि किसी ने कंप्यूटर में किया है, किसी ने छलांग लगा के किया है, किसी ने मोटरसाइकिल में, किसी कंप्यूटर में, सब में जो रिकॉर्ड बनाया है विश्व रिकॉर्ड, इसने कही कि पापा ऐसा चीज बताओ जिसमें किसी ने कुछ नहीं किया हो। तो मैंने कहा बेटा रोटी बनाने का कर। रोटियां बना बनाकर इस मासूम के हाथ सूज गए। ग्वालियर की इस घटना ने एक बार फिर हमें सीख दी कि माता पिता का जुनून बच्चों पर कितना भारी पड़ सकता है। नासिर गौरी, ग्वालियर, IBN 7। आपने देखा किस तरह से एक
जिद्दी बाप ने, जिद्दी पिता ने अपनी बेटी से रोटियां बनवाने का रिकॉर्ड शुरू कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं अपनी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल से, जो कि कोलकाता में मौजूद है। मनोज्ञा, ये कि जो आजकल खास करके देखा गया है, नया ट्रेंड चला है अपने बच्चों से रिकॉर्ड बनवाने का। बिल्कुल, रोटियां बनवाने से ज्यादा अगर कहें कि बच्चों पर अलग अलग तरह के प्रेशर्स दिए जाते हैं। अगर वो अच्छा नहीं गा सकता है तो उससे कहा जाता है कि तुम संगीत क्लास ज्वाइन करो, शायद तुम अच्छा गा लो। बट जो बच्चे मानते हैं कि उनकी आवाज अच्छी नहीं है, वो अच्छा कैसे गाएंगे ये सिर्फ उनके माँ बाप ही बता पाएंगे। हम बात करते हैं कुछ स्टूडेंट्स से और उनके पेरेंट्स से, बताते हैं क्या आपको लगता है कभी कभी माँ बाप ऐसा प्रेशर दे देते हैं जो आप कर ही नहीं सकते? क्या ऐसा प्रेशर कुछ आप पर है? हाँ, रहता है कि सुबह उठ के पढ़ो, जबकि हम लोग से सुबह उठ के पढ़ाई नहीं चाहते, हम लोग को रात को पढ़ना अच्छा लगता है, तो हम लोग को बहुत कहते हैं और इससे हम लोग इरिटेटेड हो जाते हैं, हम लोग को एकदम पढ़ने का मन नहीं करता है। पढ़ने का मन नहीं करता। आप माता हैं, आपको क्या लगता है, आप अपने बच्चों पर कभी कभी ज्यादा प्रेशर डाल देती हैं कि सुबह उठकर पढ़ो, या फिर कुछ ऐसी फरमाइशें कि तुम रोटियां बनाना सीखो जो लड़कियों को सिखाना चाहिए? पहले लड़कियां बहुत अच्छा कर पाती थी, अब नहीं। नहीं, हम ये नहीं सोचते हैं कि उन पर ज्यादा प्रेशर कर रहे हैं, हम उनकी भलाई के लिए ही कहते हैं कि वो जितना सीख ले उन्हीं के काम आएगा। ये इसी टाइम में वो जो कर सकेंगे इसी टाइम में कर सकेंगे, बाद में जाके उनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं रही। और क्या लगता है इस तरह की फरमाइशें कि तुम सुबह उठकर पढ़ो, अगर सुबह जल्दी पढ़ोगे तो अच्छा याद होगा, हो सकता है माँ बाप को याद होता हो लेकिन बच्चे ना याद कर सकें, क्या कहना आपका इस पर? हम अपने एक्सपीरियंस से ही बात कर सकते हैं कि हम उस समय जल्दी उठ के अच्छा पढ़ पाते थे, इसीलिए हम उनकी भलाई चाहते हैं और हम चाहते हुए भी जल्दी उठ के अच्छे से पढ़ाई करें। ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर हो जाता है बच्चों पर कि हो सकता है बच्चा सुबह उठ के जल्दी पढ़े। हमेशा से ही मान्यता रही कि बच्चे सुबह उठ के अच्छा याद होता है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं इस बारे में? आपका क्या कहना है डॉक्टर साहब? क्या लगता है सुबह उठ के क्या बच्चे सच में ज्यादा अच्छा पढ़ लेते हैं? मेरे ख्याल से ये पुरानी बातें हैं। लोग ये सोचते हैं कि सुबह उठ के अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा याद होगा, मेमोरी उस वक्त शार्प होती है और रात को टेंशन नहीं होता, सो के उठने के बाद ऐसा होता है। लेकिन एक्चुअली में ऐसी बात नहीं होती। जब उनका दिल करेगा और जब उनको ज़रूरत पड़ेगी, अगर उस वक्त वो पढ़ेंगे किसी चीज़ के बारे में तो उसको ज़्यादा याद रहता है। आप बच्चों से फरमाइश करते हैं कि अच्छे पॉइंट्स आए, अच्छे नंबर्स आए, क्योंकि कंपटीशन इतना है। क्या बच्चों पर आसपास के बच्चों को देख के प्रेशर ज्यादा बनाया जाता है आजकल? नहीं, ऐसी कोई कंपैरिजन वाली फीलिंग नहीं है। In fact, अभी because most of the families are unit families, you know, you just have a son and a daughter, तो वो कंपैरिजन वाली बात नहीं है। लेकिन yes, you do feel कि भाई child should excel, because आज की इस rat race में if your child is not exceptional, you know, he doesn't stand a chance in the world. बच्चों को मौका तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो एक्सेप्शनल ना हो, और शायद माँ बाप यही कोशिश करते हैं कि उनका बच्चा हर मामले में अव्वल हो। यही वजह है कि बच्चों को कहीं ना कहीं लगता है कि अब उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर कर दिया गया है, जो वो नहीं कर सकते हैं वो करवाने की इच्छा रखते हैं माँ बाप। जी बिल्कुल मनोज्ञा, यानी कहीं ना कहीं अगर देखें तो माँ बाप के ऊपर भी दबाव है, क्योंकि सिस्टम इतना ज्यादा दबाव डाल रहा है कि 90% से ऊपर लाओ तभी अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो ये एक तरह से दबाव माँ बाप पर भी है और वही दबाव वो ट्रांसफर कर देते हैं अपने बच्चों पर। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मगर ब्रेक के बाद आपका फैसला और आगे भी बात जारी रहेगी। अगर ये लड़की मेरे जिस्म का एक एक टुकड़ा मांगे दे दूंगा। जेल भेज दें, गोली मार दें, कुछ भी कर दें, मगर मैं पति के साथ नहीं जाऊंगा। उम्र का तराजा सा, मैं थोड़ा एजेड हूँ, उम्र की कम है, ये थोड़ा सुंदर सलोना है। किसी की बर्थडे, शादी या फिर एनिवर्सरी हो, फूलों का तोहफा भेजना अब बेहद आसान। सिर्फ कॉल कीजिए 1800-111718 या SMS कीजिए फ्लावर्स 2622 पर। Fancy rings from Dick Jam. It's who you are. नाजुक है ना, सुरक्षा चाहिए सॉफ्ट सी। नाजुक है ना। नया लाइफ बॉय केयर, नाजुक त्वचा के लिए सॉफ्ट सुरक्षा। नाजुक त्वचा, कोई डर नहीं। बहुत सारा चीज। हुआ क्या? क्या हो रहा है? कहाँ जा रहा है? वो क्या रहा है? Thank you for calling Domino's. Would you like to try our new cheese burst pizza? Cheese burst pizza. Your Domino's cheese burst pizza. 30 minutes. Good. इसके अंदर भरा है ढेर सारा लिक्विड चीज। खाओ एक बार तो बुलावा आए बार बार।
Activa, designed for everyone. बाहरी दीवारों पर धूल को टिकने न दे। नया एपेक्स अल्टीमा। ख्वाबों का घरौंदा जिस हौसले पे है बंधा, उस हौसले को सलाम, आपको सलाम। बंद दरवाजे खोले जिसने, ईंट ईंट जोड़ी जिसने, उस लगन को सलाम। घर आपने बनाया, हमने सिर्फ साथ दिया। LIC हाउसिंग फाइनेंस करता है आपको सलाम। सुबह हर तरफ दाग नहीं छोड़ेगा तो उठेगा कैसे? एरियल, इसमें है ब्रश की शक्ति जो जमे हुए दाग को घोल से निकाले। एरियल, जमी दाग का जमाना हो गया पुराना। Belmont suits your style. आपके दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। और फिर बारी थी लंदन को लूटने। Hollywood, welcome to Shilpa Shetty. पर पड़ गया रंग में भंग। मैं बहुत से चीज़ दाग। रंग भेद के इस नए रंग ने मचाई भारत में खलबली। क्या ये खेल है? I am sorry. तमाशा या फिर कड़वा सच? यही है मुद्दा आज रात 8 बजे सिर्फ IBN 7 पर। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की कसम में हमारी खास मुहिम बचपन के दुश्मन, और आज हम मौजूद हैं कोलकाता में कुछ बच्चों के साथ। कुछ माँ बाप हैं और डॉक्टर्स हैं। मनोज्ञा, बहुत सारी बातें हो गई, बात सामने निकल कर ये आ रही है कि एक जनरेशन गैप बन गया है। इस गैप को आखिर कैसे भरा जाए? क्या कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं उनके माँ बाप या डॉक्टर्स? जी बिल्कुल, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए कि जनरेशन गैप कम हो बच्चों में और माँ बाप में? क्या क्या दो फरमाइश रखेंगे आप अपने माता पिता से? क्यों ना वो हमें अपने भाई बहन और अपने फ्रेंड से कंपेयर करना बंद करे और हमें हम जिसमें अच्छे उसमें प्रेज करें हमें, और हमें और आप क्या कहते हैं? उन्हें समझना चाहिए कि हमें गिटार में इंटरेस्ट नहीं है तो हम भाग दौड़ करें, आउटडोर एक्टिविटीज में इंटरेस्ट है तो हमें वही परस्यू करना चाहिए। आप क्या कहती हैं, क्या माँ बाप को प्रेशर कम कर देना चाहिए बच्चों पर? वही समझते हैं कि ये प्रेशर है, एक्चुअली ये प्रेशर नहीं है। हम उनकी भलाई चाह रहे हैं तो इनको ये समझना चाहिए कि हम उन्हीं के लिए ये बोल रहे हैं। जो भी बोल रहे हैं उनकी भलाई के लिए बोल रहे हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। क्या कहती हैं आप, क्या माँ बाप सच में हमारी भलाई चाहते हैं कि वो हमें इसलिए प्रेशर देते हैं कि हम भला करें? पेरेंट्स भलाई चाहते तो हैं पर वो जानते नहीं है कि किस तरह हमारी भलाई होगी। हमारी अपनी भलाई के लिए कुछ और व्यूज हैं और हमें उसके लिए थोड़ा तो इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए। क्या कहती हैं आप, बच्चों को इंडिपेंडेंस देने के बच्चे बहुत अच्छा कर लेंगे? आई थिंक इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते हैं, हम अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं। तो एंड वी हैव आवर ड्यूटीज टू परफॉर्म एंड आई एम श्योर एवरी पेरेंट अपने हिस्से में जितना होता है अपना बेस्ट करना चाहता है वो करता है। क्या कहती हैं आप, बच्चे पेरेंट्स ड्यूटी निभा रहे हैं, यही वजह है कि वो इतना प्रेशर डाल रहे हैं? नहीं, ड्यूटी तो निभा रहे, पर मेरा कहना है कि थोड़ा सा टॉलरेंस लेवल बच्चों को भी अपना बढ़ाना चाहिए। अब पेरेंट्स अगर एक कोई छोटी बात भी कर दें तो बच्चों में आजकल तो ऐसा हो रहा है, ओ आपने ये बोल दिया, कल को ऐसा टाइम आएगा कि वो पुलिस में कंप्लेन करेंगे कि आपने इतना बोल दिया तब आप चलिए जेल जाइए। थोड़ा अब आप जेल जाइए, बच्चों को टॉलरेंस लेवल बढ़ाना चाहिए। आप क्या कहते हैं, क्या बच्चों को और ज्यादा समझना चाहिए? मेरे ख्याल से बच्चों को हम लोग को समझना चाहिए। वी आर फॉर देम नॉट अगेंस्ट देम। हमसे बड़ा उनका कोई वेल विशर नहीं है। आप क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, माँ बाप से बड़ा कोई वेल विशर नहीं है, लेकिन क्या रीजन है कि ये मेल नहीं खाता है? मेरे ख्याल से इनका कहना सही है कि माँ बाप की से बड़ा इनका कोई वेल विशर नहीं है, लेकिन इसके अलावा माँ बाप को भी चाहिए कि वो बच्चे को समझे, ना कि ऐसी उम्मीद करें कि बच्चे माँ बाप को समझे। बिल्कुल सही बात है। ये एक ट्रेन है जो तभी चलेगी जब दोनों में डिस्टेंस बराबर हो, लेकिन पटरियां हमेशा साथ रहे। माँ बाप समझे बच्चों को और बच्चे समझे माँ बाप को, और बच्चे ये समझे कि माँ बाप जो चाहते हैं वो उनकी भलाई के लिए ही चाहते हैं, क्योंकि उनसे ज्यादा प्यार करने वाला तो दुनिया में कोई होता ही नहीं है। बिल्कुल, शुक्रिया मनोज्ञा हमसे बात करने की, और शुक्रिया उन तमाम लोगों जिन्होंने हमसे बात की। वाकई में बच्चे चाहते हैं आज़ादी, माँ बाप इसे समझते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये जो टकराव है लगातार होता रहता है। बहरहाल हम एक सवाल भी आपसे पूछ रहे थे, सवाल ये कि क्या हम वक्त से पहले अपने बच्चों का बचपन छीन रहे हैं, और
अब वक्त आ गया है आपके जवाब का। अगर आपकी राय देखें तो लगभग 90% लोग ये मानते हैं कि हम अपने बच्चों का बचपन छीन रहे, यानी उनके ऊपर हम दबाव कहीं ना कहीं से डाल रहे। बहरहाल आज की इस मुहिम में मेरे साथ फिलहाल इतने, मगर कल ठीक 6:30 बजे हम होंगे और कल होगा हमारा ये आखिरी फैसला। कल आपका आखिरी फैसला होगा कि क्या वाकई में वक्त से पहले अपने बच्चों का बचपन छीन रहे हैं। फिलहाल मुझे अभी के लिए दीजिए इजाजत।